एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। जैसा पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जो भी टैक्स का पेमेंट हम लोग को करना होता है, जो सेल्स पे हमने जीएसटी चार्ज की थी कस्टमर से, और जब हमें उसका पेमेंट करना होता है तो उसमें से आईटीसी को एडजस्ट करना होता है। आईटीसी मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, मीन्स जो आपने एट द टाइम ऑफ परचेज टैक्स का पेमेंट किया था, वो पेमेंट एडजस्ट होने के बाद अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो आपको पे करना होगा। राइट, तो इस पे पहले डिस्कशन हो चुका है। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने टैक्स का पेमेंट किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, वो सप्लाई आपकी बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। और जो सप्लायर है जिससे हमने गुड्स परचेज किया था, उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो। अगर सप्लायर टैक्स का पेमेंट नहीं करता है और तो फिर हम वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये भी जीएसटी के प्रोविजंस में है। मीन्स हमें परचेज के साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो हमने गुड्स परचेज किया है वो बिजनेस के पर्पस के लिए परचेज किया होना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट, जिस सप्लायर से हमने परचेज किया है, अगर उसने जीएसटी का पेमेंट कर दिया है और उसने पेमेंट कर दिया होगा तो ही हम जीएसटी आईटीसी क्लेम करेंगे। मीन्स अपनी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी से आईटीसी को एडजस्ट करने के बाद अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो हमें पेमेंट करना होगा। तो इस इलस्ट्रेशन में हम लोग समझेंगे कौन कौन सी आईटीसी हम लोग की अलाउड होगी और कौन कौन सी आईटीसी डिस अलाउड हो जाएगी, मीन्स उसका हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट्स गिवन है, गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज। अंडर रिवर्स चार्ज बेसिकली जब हम कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज करते हैं तो उस पर्सन का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो हमसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। तो हमें उस पर्सन के लिए जीएसटी का पेमेंट करना होगा एज ए रिवर्स चार्ज। फॉर द एग्जांपल, आप 10,000 का गुड्स परचेज कर रहे हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन से और जीएसटी का रेट है 5%, तो आप 10,500 का पेमेंट करोगे उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पर्सन को इंक्लूडिंग जीएसटी। अब फॉर द एग्जांपल 10,000 हम गुड्स परचेज कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है जीएसटी में, तो वो आपसे जीएसटी तो चार्ज करेगा नहीं। तो आप उसको 10,000 का पेमेंट कर दोगे और 500 पेमेंट आप एज ए रिवर्स चार्ज, मीन जो टैक्स लायबिलिटी सप्लायर की थी वो पेमेंट आप खुद करोगे। दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। तो ये आप 500 का पेमेंट कर देंगे, बट जो आपने 500 रुपीज़ का पेमेंट किया है इसको आप एज आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो अगर हम रिवर्स चार्ज का पेमेंट करते हैं तो वो आईटीसी हम क्लेम कर लेंगे। और रिवर्स चार्ज का पेमेंट मोस्टली दो कंडीशन में होता है। अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर हम परचेज करते हैं तो हमें रिवर्स चार्ज का पेमेंट करना होगा। अगर हम ट्रांसपोर्ट कंपनी से कोई सर्विस अवेल करते हैं तो हमें रिवर्स चार्ज का पेमेंट करना होगा। मीन्स उनकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही थी वो हम पे करेंगे और पेमेंट करने के बाद उसका हम आईटीसी भी क्लेम कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट गिवन है आपका, गुड्स परचेज फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, 30,000 जीएसटी पे की हमने, और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन था तो हमने जीएसटी पे की, बट इसका हमें आईटीसी रिसीव होगा। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्स डिपॉजिटेड बाय द सप्लायर। यहाँ पे आपका 98,000 जो गुड्स परचेज किया था उसकी आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं क्योंकि टैक्स का पेमेंट भी सप्लायर ने किया था। और ये जब जब तक मेंशन ना हो बिजनेस के लिए नहीं है तो हम गुड्स यही ट्रीट करेंगे कि बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है। तो दो पॉइंट्स आपके ये हो गए। फिर थर्ड पॉइंट्स आपका था इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट यूज फॉर बिजनेस। अब ये जो गुड्स था बिजनेस में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। कार परचेज फॉर सेल्स मैनेजर, ये गुड्स का भी हम यूज़ बिजनेस पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं, इसकी हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपकी कार परचेज और प्रोडक्शन में भी यूज़ नहीं हो रहा, तो इसका भी हम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। देन गुड्स परचेज अगेंस्ट वैलिड इनवाइस बट द टैक्स हैज़ नॉट डिपॉजिटेड बाय सप्लायर। अब यहाँ पे गुड्स परचेज किया है बट उसका टैक्स का पेमेंट सप्लायर ने नहीं किया, तो उस कंडीशन में भी आईटीसी क्लेम नहीं हो पाएगी। मेन सिर्फ हम दो कंडीशन में आईटीसी क्लेम कर पाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 30,000 एंड 98,000। 30,000 एंड 98,000 मीन्स 1,28,000 आईटीसी क्लेम हो जाएगी। और जो हम लोग की एट द टाइम ऑफ सेल्स जो भी हमने ड्यूरिंग दी मंथ सेल्स किया होगा उसकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही थी, जो हमने जीएसटी चार्ज किया था क्लाइंट पे, उसमें से 128 लेस करने के बाद हमें
जीएसटी का पेमेंट करना होगा। तो ये आईटीसी में पॉइंट्स देखने होंगे। अगर हमने प्राइवेट यूज़ के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है उसके हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, और अगर बिज़नेस यूज़ के लिए नहीं है उसके आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने गुड्स परचेज़ किया था बिज़नेस पर्पज़ के लिए बट जो सप्लायर था उसने जीएसटी का पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को, तो भी हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कब आईटीसी का हम क्लेम कर सकते हैं और कब आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकते। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।